खान साहब ने बड़ा दो टोक आज ऐलान कर लिया है कि आज तक हमने हुकूमत को उससे पहले टाइम दे दिया था, 7 दिन का हमने टाइम दे दिया था। ये खान साहब ने वाजे कर दिया था कि अगर कमीशन का ऐलान इसी दौरान नहीं होता तो हमारे मजीद राउंड्स मुज़ाकरात के नहीं चलेंगे। अफसोस की बात है हुकूमत की तरफ से आज तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बानी चेयरमैन से अडाला जेल में मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जुडिशल कमीशन न बनाने पर बानी ने मुज़ाकरात खत्म करने का कह दिया। अफसोस, हुकूमत की जानिब से कोई ऐलान नहीं हुआ। PTI की मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी, हुकूमत की तरफ से ताउन न करने पर मुज़ाकरात कॉल ऑफ किए। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी PTI का कहना है कि हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। बानी की हिदायत पर तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। कौम ने जो है उनके चेहरे जो है TV पे देखे हैं, उन लोगों ने अपने जराइम का एतराफ़ किया है। और सबसे बड़ी बात है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे कुछ लोग जो थे गुमराह हो गए हुए थे। तो अब किस चीज़ का उन्होंने बनाना है, जुडिशल कमीशन बनाना है। अब ये एक बहाना लगा के जो है ना उसको राय फरार इख्तियार कर रही है। अली अमीन ने कह दिया हमारे कुछ लोग गुमराह हो गए थे, फिर जुडिशल कमीशन की जरूरत ही नहीं। PTI ने बहाने से मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की BN न्यूज़ से गुफ्तगू कहा, मुज़ाकरात में इनके मकासद यही थे कि बानी PTI को कोई रिलीफ मिल सके। अगर खलूस हो तो बात का नतीजा निकल आता है, लेकिन यहाँ पर खलूस की कमी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, बादी नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। हमारे पास इख्तियार है, कमेटी को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि मामला फुल कोर्ट को भेजा जाए, हम ऑर्डर करें। फुल कोर्ट ना बने तो क्या फायदा, अदालती फैसले कमेटी वापस लेने लग जाए तो अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा, हमें कोई शौक नहीं है तौहीन अदालत का। नजर अब्बास ने अपने जवाब में कहा, मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया, बताएं हल क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई महदूद होती है। अगर अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई से बाहर निकलना है तो मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भिजवाया जाए। जस्टिस मंसूर ने कहा, अगर फुल कोर्ट सुने तो इसमें मसला क्या है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आपके पास इख्तियार समात महदूद है, अदालत को यह मामला कमेटी को भेजना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मर्जी है फुल कोर्ट बनाए या ना बनाए। एहसन भून ने कहा, जुडिशल कमीशन इजलास में जजेस लगाए जा रहे हैं। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, हम जो जजेस नामजद करते हैं उन्हें तो एक ही वोट मिलता है, वो भी हमारा ही होता है, बाकियों को 11-11 वोट पड़ जाते हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से फौरी रिलीफ न मिल सका। वरीयत की दरख्वास्तों पर FIA को नोटिस जारी, 28 जनवरी तक जवाब तलब। जस्टिस राजा इनाम ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल कार्रवाई के इस मौके पर स्टे करने की कोई अदालती नजीर मौजूद नहीं। थाना रमना में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी के उबरी जमात में 7 फरवरी तक तौसी, जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। 9 मई को मियांवाली में हंगामा राई और तोड़फोड़ का केस। ATC सरगोदा ने अदम हाजिरी पर उमर यूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अहमद खान बुच्चर, सनम जावेद, आलिया हमजा समेत दर्जनों कारकुन अदालत पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने भी 9 मई मुकदमात में उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजिब और फवाद चौधरी के बिला जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन टोले को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। ये टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू, कहा मुल्क में सारे राय की मुकम्मल आज़ादी। हुकूमत मीडिया की तामीरी तनकीद का खैर मकदम करती है। मुल्क की तरक्की की रफ्तार 2018 पर जहां रोकी वहीं से दोबारा शुरू हो चुकी। तरसीलात ज़र में इजाफा, ओवरसीज पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद में इजाफे की अक्कास। FBR की मुकम्मल डिजिटलाइजेशन पर तेजी से काम जारी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा, दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम ने कुर्बानी दी। अफवाज पाकिस्तान समेत पूरी कौम इस नासूर के मुल्क से मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेगी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बानी पीटीआई से अहलिया सियासी रहनुमाओं की जेल रूल्स के तहत मुलाकात कराने, बेटों से फोन पर बात और जाती मुआलिज से चेक की भी हिदायत। बुशरा बीबी अब सजा याफ्ता हैं, इनकी बानी पीटीआई से मुलाकात का क्या तरीका है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक की डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को हुकाम से हिदायत लेकर पीर तक जवाब जमा करवाने की हिदायत। वकील मिशाल यूसुफजई को मुलाकात की इजाजत न देने पर तौहीन अदालत केस में भी जेल हुकाम से तहरीरी जवाब तलब। एडवोकेट जनरल ने कहा, ट्रायल में बहुत से वकला होते हैं, कोई एक रह गया होगा। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, 119 मुल्जिमान का ट्रायल होगा तो वकला तो आएंगे, मेरे पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं, तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अमरीकी अरकान कांग्रेस से मुलाकातें, पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इज़हार। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, कहा अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी, ट्रंप का खिताब आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा। मुलाकात में खत्ते में पायदार अमन, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों की मिसाल के हल के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। कायमी कमेटी दाखिला के इजलास में पीका एक्ट में तरमीम के बिल पर गौर, सरताज कुल वजीर की बिल को जल्दी में मंजूर करने की मुखालफत। कहा, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हुकूमत की करतूत बताते हैं, आप चाहते हैं सोशल मीडिया और मीडिया का गला घोंटते। तारिक फैज चौधरी बोले, अमरीका में टिकटॉक पर पाबंदी रही, कोई न कोई अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। जमशेद दस्ती ने कहा, अमरीका में फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं। हनीफ अब्बासी ने कहा, किसी को पकड़ी के हाथ में नहीं दी जा सकती, हर चीज का एक मयार होना चाहिए। आखिर रफीउल्लाह ने कहा, बिल वक्त की जरूरत, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पीटीआई अरकान इजलास से वॉकआउट कर गए। मीडिया से गुफ्तगू में सरताज गुल ने कहा, हर काला कानून आने वाली हुकूमत के अपने गले पड़ेगा। जिला कुरम में क़याम अमन का मिशन बंकर्स की मसमारी का सिलसिला दोबारा शुरू। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने पर इमदादी अशिया का काफिला रवाना होने का इम्कान। जरूरी अशिया पर मुश्तमिल गाड़ियों के 5 काफिले भेजे जाएंगे। कुरम में पाक अफगान बॉर्डर और मरकजी शाहरा 4 माह से बंद। खुराक, गैस और पेट्रोल की किल्लत से 5 लाख की आबादी मुश्किलात का शिकार। शहरियों ने अशिया जरूरिया का काफिला नाकाफी करार दे दिया। कहा, सामान के साथ लोगों की आमदोरफ्त का भी बंदोबस्त किया जाए। मदूरी में धरना जारी, बगन मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज का मुतालबा। बानी पीटीआई की नाहली के खिलाफ और इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ सार्फिन का डेटा प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी मगर कवानीन नहीं है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का चेयरमैन कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत्म में बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, मैंने कायमा कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से पूछा, कौमी असम्बली के जरिए नाक़िस कानून साजी को ख़त्म करने की क्या जल्दी थी? इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। चेयरमैन सेनेट कमेटी खजाना सलीम आडवीवाला का वजीर खजाना को खत। एफपीआर अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने पर इज़हार तशवीश। कहा, बिडिंग प्रोसेस में बाकी कंपनियों को शमूलियत मिलनी चाहिए। एजीपीआर को जारी परचेज ऑर्डर कैंसिल करके अदायगी न की जाए। मालियाती सूरत हाल और शफाफियत को बरकरार न रखना बदआमदी होगी। आलूदा पानी हेपेटाइटिस, डायरिया और दीगर बीमारियों का सबब बन रहा है। क्या इस्लामाबाद लावारिस है? कोई किसी को पूछने वाला नहीं। सेंटर शहरी रहमान का कायमा कमेटी माहौलियाती तब्दीली के इजलास में सवाल। चेयरमैन सीडीए ने कहा, 6 अरब के पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 6 करोड़ रखे हैं, बेहतरी कैसे करें? शहरी रहमान ने कहा, पूरे पाकिस्तान में तमाशा बना हुआ है, इदारे सिर्फ एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। वज़ीर आला सिंध की रेवेन्यू रिकॉर्ड डिजिटल करने की हिदायत। रेवेन्यू एक्ट में जरूरी तरमीम के लिए समरी तलब कर ली। इजलास में खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, रेवेन्यू ऑफिस में बैंक सहूलत दी, फीस की अदायगी ऑनलाइन होनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने चीन की सरकारी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के वक्त की मुलाकात। मुराद अली शाह ने कहा, चीनी कंपनी के साथ मिलकर लैंडफुल साइट जबकि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मुख्तलिफ मवासलाती मनसूबों पर काम करना चाहते हैं। सदर जरदारी के दौरे चीन के दौरान कई मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध की वज़ीर मनसूबाबंदी को भी चीनी कंपनियों के साथ मिलकर मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत।